जय सिया राम। तो आज हमारे प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक अनोखा चरित्र श्रवण करना था। ऐसा अनोखा चरित्र जिसके विषय में, जिस रस उपासना के विषय में अधिकतर लोग तो जानते भी नहीं हैं, क्योंकि गुप्त है थोड़ा वो। तो ये थी रसिक उपासना। रसिक उपासना भी श्री सीताराम जी की। तो आज जिन प्यारे भक्त का चरित्र हम अपने प्यारे श्री सीताराम जी को सुनाने वाले हैं, वे है उनके सखी स्वरूप के भक्त श्री झुनकी बाबा, या जिन्हें श्री झुनझुनिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या धाम के थे ये। जैसे कि आज तक तो हमने सुना और आजकल तो बहुत देखते भी हैं, वृंदावन आदि में कितने ही पुरुष भी होते हैं, भक्त होते हैं जो गोपी स्वरूप में रहते हैं। कहते हैं हम श्री कृष्ण जी की सखी हैं, सखी वेश बना के रहते हैं, रसिक उपासना करते हैं। लेकिन श्री सीताराम जी के में भी जो रसिक उपासना है वे अयोध्या जी में अधिकतर देखने को मिलती है। तो अभी तक ऐसा कोई चरित्र नहीं सुनाया गया जहाँ पे जानकी मैया की कोई सखी का चरित्र आया हो। हाँ, अग्रदेवाचार्य जी का चरित्र सुनाया था एक ऐसा, जिन्होंने रामानंद संप्रदाय में रसिक उपासना को जोड़ा। और आज इनका चरित्र, तो इनका गुरु पद प्रदत्त नाम तो था श्री जानकी शरण जी, परंतु अब ये जानकी मैया की सखी, तो इसीलिए ही उसी स्वरूप में रहते थे, सखी स्वरूप में। तो खूब श्रृंगार आदि धारण करना, बिंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना और पैरों में पायल या नूपुर पहनना, ये पूरा स्वरूप था उनका, उन बाबा का जो पुरुष देह में थे, लेकिन भाव से तो सखी थे श्री जानकी मैया के। और इसी कारण पैरों में नूपुर पहनने के कारण जब वे चलते तो झुनझुन की आवाज होती। और इसी के कारण सब भक्तों ने मिलके उनका नाम झुनझुनिया बाबा रख दिया, या झुनकी बाबा। और ये नाम भी उन्हें अति प्रिय लगा, इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। संतों में इनका बहुत उच्च स्थान है। संत तो इन्हें जगत गुरु की भी उपाधि देते हैं। ऑफिशियली इन्हें जगत गुरु की उपाधि नहीं दी गई, लेकिन संतों में ऐसा प्रचलन है, वे इन्हें जगत गुरु के स्वरूप में ही देखते थे। तो अब इनका जन्म बिहार के नवादा जिले कसौली ग्राम में 1885 में हुआ। ब्राह्मण परिवार के थे। बाल्यकाल से ही अब भक्ति के लक्षण और वो दिव्य तेज चमत्कारिक शक्तियां तो थी ही इनमें। यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हुआ। जन्म का नाम इनका था श्री विष्णु शर्मा जी। बड़े होने पे इनके विवाह भी हुआ, एक पुत्र और पुत्री का जन्म भी हुआ। पुत्र सुदाम तो बाल्यकाल में ही ठाकुर जी की ओर प्रस्थान कर गए, अर्थात पधार गए वे। और पुत्री का विवाह हुआ, परंतु ज्यादा समय तक वे भी धराधाम पे नहीं रहे। पुत्री और दामाद दोनों का ही देहांत हुआ, साकेत लोक की ओर प्रस्थान कर गए वे। अब इन सब के बाद 1917 में इनके हृदय में तो अति वैराग्य उत्पन्न हुआ और गृह त्याग करके चल दिए गुरु तत्व की खोज में। खोजते हुए आए श्री धाम अयोध्या जी। वहां सरयू जी के तट पे गुरुदेव की खोज करते हुए पहुंचे गोलाघाट सदगुरु सदन, जहां पे तो उस समय दिव्य महंत विराजते थे, जो संत भगवत स्वरूप ही थे। सब भगवत स्वरूप के रूप में ही उनकी पूजा करते थे। अद्भुत संत थे स्वामी श्री राम वल्लभाचरण जी महाराज। तो अब सब लोगों की इतनी निष्ठा देखकर, उनका प्रभाव देख के ये भी बहुत प्रभावित हुए और उनसे ही दीक्षा की प्रार्थना की। और शीघ्र ही गुरुदेव ने शरणागति प्रदान की। और अब ये सरयू जी के तट पे ही पहले तो बड़े बड़े मिट्टी के टीले थे, उन्हीं को काट कर एक गुफा बनाई और जहाँ खूब प्रेम से अब भक्ति साधन में जुट गए। उसी गुफा में रहते सब पूजन आदि, भक्ति, तप, योग, साधन सब वहीं करते, गुरुदेव की भी सेवा करते और अपने साधन में जुट गए। जहाँ पे वे तपोभूमि थी इनकी, वहीं आज सियाराम किला है। ये 84 योग आसन में निपुण थे और इन्हें योगेश्वर की भी उपाधि प्राप्त थी। योग में बहुत उच्च स्थिति थी इनकी। 12-13 वर्ष की तपस्या साधन के फल स्वरूप इन्हें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। सखी स्वरूप में उनकी सेवा करते थे। परंतु 1930 में
पुनः इनके हृदय में लोक कल्याण का विचार आया और पुनः ये नवादा चले गए जगत कल्याण के लिए। वहाँ खूब भक्ति आदि का प्रचार किया और फिर वहाँ से गए बोधवारा ग्राम, जहाँ पे इन्होंने खूब ग्रंथों की रचना की, धर्म का प्रचार किया। बोधवारा ग्राम वासियों पे भी खूब कृपा रही इनकी। 1964 से 1985 तक वहीं रहे और वहाँ तो जब प्रथम दर्शन वहाँ के गाँव वासियों को इनके हुए थे तब तो बहुत निष्किंचन स्वरूप में थे। सिर पे एक तौलिया लपेटे, एक टीन का डब्बा लिए जिसमें पूजा का सामान आदि भरा हुआ, 2 वस्त्र हाथ में, एक ओढ़ने का एक बिछाने का, इसी बहुत साधारण वेश में लेकिन अद्भुत तेज से युक्त ऐसे उन्होंने उस ग्राम में प्रवेश किया। तब तो जो वहाँ के वयोवृद्ध लोग थे वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब इन्हें इन संत महात्मा का दर्शन हुआ था। खूब प्रेम से सबने इनका आदर सम्मान किया, बिठाया, पधरामनी की, भोजन प्रसाद के लिए कहा, आग्रह किया और इन्होंने भी सबके भाव को रखते हुए खूब प्रेम से वहाँ भोजन प्रसाद पाया। अब उस ग्राम में ज्यादा बिजली आदि तो नहीं होती थी, तो इसलिए बहुत जल्दी से सूर्य की रोशनी में ही भोजन आदि बना लिया जाता था, रात्रि का भी, और संध्या तक पा लिया जाता था। जितना भोजन आदि रह जाता था वो गैया को खिला दिया जाता था, अगले दिन के लिए नहीं बचाया जाता था। परंतु एक समय की बात, अब ये तो अपने ठाकुर जी के ध्यान सुमिरन में ऐसे मग्न हुए कि इन्हें भान ही नहीं रहा और भोजन आदि सब ग्रामवासी पा गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। जब इनकी समाधि टूटी, ध्यान भंग हुआ, तब ये आए, परंतु भोजन आदि नहीं बचा। अब सबको बहुत दुख किया, बाबा जी ने तो कुछ नहीं पाया। तब तो इन्होंने कहा एक व्यक्ति से, एक भक्त से, चिंता ना करो, तुम्हारे घर पे तुम्हारी धर्म पत्नी ने भोजन बचा के रखा है छीके पे, लेकिन वे भूल गई शायद, तो वहीं जाओ और भोजन ले आओ। तब तो वे घर गए और देखा जैसा बाबा ने बताया वैसे ही वहीं छीके पे भोजन रखा हुआ था। तब तो वे बहुत श्रद्धा भाव से भोजन आदि लेकर आए और उन्होंने पाया सब, और इनकी जय जयकार हो गई कि बाबा में कितनी चमत्कारिक शक्तियां हैं जो इन्हें घर की बात तक पता रहती है। ये तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है। अब रहते रहते सबको भक्ति का उपदेश देते, सबका खान पान सुधारते। परंतु एक व्यक्ति जिसका नाम था बाबू देव सिंह, एक बार इन्होंने देखा कि वे मछलियां पकड़ रहा था। इन्होंने मना किया कि अरे भाई, मछलियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मछलियां पकड़ते हो? तब तो उसने कहा कि भोजन है ये हमारा, हम इन्हीं को पाएंगे आज तो। इन्हें बहुत दुख हुआ। झुनझुनिया बाबा ने समझाया कि ये जीव है, जीव हत्या तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा ना करो। लेकिन वो व्यक्ति माना ही नहीं कि नहीं, यही हमारा भोजन है, हम तो इसे ही खाएंगे अब जाके। और बाबा की बात नहीं सुनी, घर आ गया। लेकिन अब बाबा का चमत्कार, जीवों पे दया, किसी भी तरह मछलियों को बचाना है। तो जैसे ही घर जाके अपना जाल खोला तो देखा सब मछलियों का रूप रंग परिवर्तित हो गया। वे कुछ अलग प्रकार की बन गई, आधी मेंढक जैसी, आधी मछली जैसी। ऐसा स्वरूप हो गया कि उन्हें कोई अब खा ही नहीं सकता था। अब सब देख के बहुत हैरान, बाबू देव सिंह जी तो बहुत आश्चर्य में कि ये कैसे हो गया। मन में भाव आया कि जरूर बाबा के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो अब तुरंत आया, वो मछलियां खाने लायक तो नहीं थी, तो आके पुनः उन्हें नदी में छोड़ दिया गया और बाबा के चरणों में आके निवेदन किया, प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। तब तो बाबा ने धीरे धीरे उसकी मति सुधारी, खान पान शुद्ध हुआ उसका। उन्होंने निवेदन किया कि हमें शरणागति प्रदान करें। बाबा ने शिष्य भी बना लिया उन्हें। अब ये व्यक्ति बाबू देव सिंह जी निसंतान थे, तो बहुत व्यथित रहते थे। अब बाबा ने उपदेश दिया कि क्या रखा है संसार में, साधु बनो, क्यों इन सब प्रपंचों में पड़ते हो। और उन्हें ऐसा उपदेश लगा कि वे तो साधु बनने को तैयार। कहने लगे कि बाबा हमें साधु बना दो, हमें नहीं रहना इस घन संसार में, परंतु यदि मैं साधु बन जाऊंगा तो क्या आप मुझे हाथी पे घुमाएंगे। वे बहुत अमीर थे, संपन्न किसान परिवार के थे, खूब धन संपत्ति थी उनपे। 35-40 बीघा खेत थे,
तो बहुत शौकीन थे। कहा जाता है जिससे वो मछलियाँ पकड़ते थे वो चादर ही बहुत कीमती ऊन की बनी हुई थी। तो ऐसे तो इसलिए उन्होंने कहा मैं साधु बन जाऊंगा तो शान शौकत में तो कमी नहीं रहेगी, हाथी की सवारी करवाएंगे ना मुझे। तब तो झुनके बाबा बहुत हंसे, कहा हाँ हाँ साधु तो बनो, हाथी की सवारी करवाएंगे तुम्हें। और वे इसी बात पे रीझ कर शिष्य बनने को तैयार। अब तो बाबा ने उस पर खूब कृपा की। वे तो समझते थे कि इसके अंदर कुछ स्पेशल गुण है जिसके कारण खूब भक्ति कर पाएंगे ये। वे तो अंतर की बात जानते हैं, सदगुरुदेव तो होते ही ऐसे हैं। तो अब मंत्र सुनाया, शिष्यता प्रदान की और उनका नाम रखा अब श्री मिथिला शरण जी, जो कि बहुत उच्च साधु बने आगे चलकर। प्रथम शिष्य हुए बाबा झुनकी के और बाबा ने भी अपना वचन निभाया। शिष्य बनाने के बाद 2 हाथी खरीदे उनके लिए। वे उन्हीं हाथी पे बैठकर चलते थे, छत्र लगा के चला करते थे, चाहे बिहार जाएं चाहे अयोध्या जी में, लेकिन शान शौकत में कमी नहीं रहती थी। धीरे धीरे समय के साथ जब उनके हृदय में गुरु भक्ति बढ़ी, सात्विक गुण बढ़े, रजोगुण क्षीण होते गए, तब तो कभी यज्ञ आदि के बाद उन्होंने वो दोनों हाथी हनुमानगढ़ी के संत को दान में दे दिए और फिर खूब सात्विकता से जीवन व्यतीत करने लगे, भजन करने लगे। अब एक दिन ये प्रयास तो करते थे कि सादा जीवन जिए, भिक्षा से मिला हुआ भोजन पाए, लेकिन अभी तक इतनी विलासिता की आदत थी कि हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन इतने परेशान हुए कि मन में सोचा कि क्यों ना वापिस ही चला जाए अपने घर संसार में, हमसे नहीं होगी ये संतता, हमसे ये भोजन नहीं पाया जाएगा, ऐसे नहीं रहा जाएगा। तब तो गुरुदेव ने इनके हृदय की बात समझी और अपने तपोबल से एक जमीन का टुकड़ा शुद्ध किया, उसको चार्ज किया अपने भजन से और वहां इन्हें बिठाया और कहा आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने पे उन्होंने एक दिव्य महल प्रकट किया अपनी योग माया से, जिसके सुंदर दिव्य कक्ष और अति सुंदर विशाल महल। जब ये सब देखे तो बाद में जब आंखें खोली तो पूछा गया कि क्या दिखा तुम्हें। तो अब मिथिला शरण जी ने सब बताया। तो झुनकी बाबा ने कहा संसार चाहिए ना, देखो ये महल तुम्हारा हो सकता है, बताओ किस चीज का बना दे इस महल को, हीरे का, सोने का, जवाहरात का, मणि का, क्या चाहिए तुम्हें संसार में। तब तक तो मिथिला शरण जी की आंखें खुल चुकी थी, वे समझ चुके थे कि सब कुछ माया है, सब एक दिन छूटना है। तो कहा कि बाबा अब कुछ नहीं चाहिए, अब घर संसार नहीं चाहिए। रजोगुण की पूर्ण समाप्ति हो गई थी, सत्व गुण बढ़ गया था। ठाकुर जी में लौ लग गई थी कि अब ठाकुर जी की ही प्राप्ति करनी है। तो अब अपनी सारी धन संपत्ति बेच दी और झुनकी घाट बनवाया अपने गुरु जी के लिए। पहला पक्का घाट संभवतः अयोध्या जी का, बहुत ही सुंदर और दिव्य घाट। और जैसा महल योग माया से गुरुवर ने दिखाया, वैसा ही महल, वैसा ही किला एक इन्होंने अपने गुरुदेव के लिए बनवाया, जो आज भी है, जिसका नाम है सिद्धपीठ श्री सिया राम किला। इन्हें तो वहाँ के भक्तजन विश्वकर्मा का भी अवतार मानते थे, क्योंकि इतने मंदिरों का निर्माण करवाया, जहाँ बैठते वहाँ सुंदर सुंदर मंदिर बनवाते। इन्होंने सिया राम किला, राजगृह में दशरथ किला, वृंदावन में भी एक इनका स्थान है, झुनकी बाबा का स्थान, वे है श्री झुनकी किला। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में ही नीम करोली बाबा आश्रम के ठीक सामने झुनकी किला है, जहाँ पे हमारे अयोध्या जी के प्यारे कनक भवन बिहारी बिहारी जी सरकार का ही स्वरूप विराजमान किया गया है। तो अब वहाँ भी खूब संतों की सेवा होती, भक्ति का प्रचार होता सब, और ये किले के निर्माण, मंदिर का निर्माण, जिससे कि गुरुदेव जैसा चाहते हैं खूब धर्म का प्रचार हो, सर्वत्र भक्ति फैले। एक बार तो झुनकी बाबा लक्ष्मण किला में गए हुए थे, खूब संत समाज इकट्ठा था और सर्वत्र उत्सवों की धूम थी, परंतु किन्हीं संत के मन में संशय कि ये झुनकी बाबा तो ऐसे ही ढोंग करते हैं, जानबूझ के सखी स्वरूप पहन के रहते हैं, नूपुर पहन के रहते हैं, चूड़िया बिंदी लगा के रहते हैं, भाव है तो अपने अंदर तक रखे,
पता नहीं कितना ढोंग करते हैं। तभी जब बाबा को ये बात पता चली तो अंदर की सखी जाग गई और सबको अब तो दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। सखी स्वरूप में ही उस दिन सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। पुरुष होते हुए भी स्त्री की सी छटा रही, स्त्री के सखी के स्वरूप में ही दिखाई दिए सबको। तो सर्वत्र इनके भाव की जय जयकार, इनकी जय जयकार हो गई। खूब लीलाएं करते थे, सब पे खूब कल्याण करते थे, खूब चमत्कार प्रसिद्ध हुए। कभी किसी स्त्री अपने पति वियोग से व्यथित दुखित थी तो उसके मृतक प्रति के इनको दर्शन करा देना, किसी मृतक को जिला देना, अति निर्धन को धन लाभ करा देना, ऐसे खूब चमत्कार करते थे। और ऐसे ही इनके ये शिष्य हुए थे मिथिला शरण जी, जिनकी कथाएं तो बिहार में आज तक प्रसिद्ध है। जैसे कि किसी संत प्रकोप से कटहल का वृक्ष बिल्कुल सूख गया था, वहां के ग्राम वासियों ने तो कटवा भी दिया था इसे, लेकिन इन मिथिला शरण जी की कृपा से वो पुनः हरा भरा हो गया, फल देने लगा। ऐसे ही दोनों बहुत सिद्ध, बहुत उच्च भक्त थे। झुनकी बाबा ऐसे ही सखी भाव में निमग्न खूब समय व्यतीत करते, खूब भक्ति करते, खूब भजन करते, सबको भक्ति की राह में बढ़ाते। और अब करते करते जब वे 110 वर्ष के हो गए 1995 में, तब तो अब इनके हृदय में अति व्याकुलता, सिया राम से मिलन की व्याकुलता। बेशक वे उनके समक्ष सर्वत्र रहते थे, लेकिन अब साकेत, दिव्य साकेत की ओर प्रस्थान करने की इच्छा, भौतिक शरीर के त्याग की इच्छा। तो अब उन्होंने 3 दिन का निर्जला व्रत रखा, जिससे माना जाता है कि शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जबकि संतों के शरीर तो नित्य शुद्ध है ही, पर फिर भी उनके भाव। तो 3 दिन का उपवास रखा, निर्जला, और शरीर पवित्र जान के फिर अपने देह का त्याग किया। खूब संतों, खूब भक्तों की भीड़ थी उस दिन। सिया राम किला में सर्वत्र सीता राम नाम का कीर्तन था। और ऐसे ही सब सिद्ध संतों भक्तों की बीच से इनको विदाई दी गई और ठाकुर जी की ओर, श्री साकेत धाम की ओर झुनकी बाबा, ये झुनझुनिया बाबा ने प्रस्थान किया। तो ऐसी दिव्य कथा थी श्री जानकी मैया की प्रिय सखी श्री झुनझुनिया बाबा की। तो आज इनका चरित्र यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्ति कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।